इस तरह से बिहार के नागरिकों को दिल्ली में, जैसे हम भी आज दिल्ली में हैं, ये लुटियन जोन एरिया है। यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी का घर जो है 1 किलोमीटर की दूरी पे है। पार्लियामेंट यहाँ से समझिए कि 100 मीटर की दूरी पे पार्लियामेंट है। जस्ट जो है ना प्रधानमंत्री जी का ऑफिस है, इधर जो है ना डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो है ना गृह मंत्रालय है, और सारी मंत्रालय हैं जहाँ पे हम लोग यहाँ पे हैं। लुटियन जोन है, 5 रायसीना रोड हम लोग यहाँ पे हैं। एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि हिंदुस्तान के अंदर जब ये देश आजाद हुआ तो इसको राजधानी कहा गया कि दिल्ली राजधानी है। यहाँ पे हर राज्य के लोगों का आने का अधिकार है। यहाँ पे आते हैं लोग, रहते हैं, नौकरी करते हैं, घर जो है ना घर बनाते हैं, बच्चों को जो है ना पढ़ाते हैं और दिल्ली के होके रह जाते हैं। आज मैं बता देता हूँ आपको, दिल्ली का जो एरिया है, जैसे संगम विहार, बुद्ध विहार, मंगोलपुरी, नजफगढ़, द्वारका, जो पीरागढ़ी, यानी कि दिल्ली में कहीं चले जाइए, दादरी हो गया, यमुना विहार हो गया, जो सीलमपुर हो गया, आपको बिहार का और बंगाल का, कर्नाटक का, असम का, हर राज्य का आदमी मिल जाएगा। जिस तरह से आज बिहार के युवाओं को टारगेट करके दिल्ली पुलिस के एक जो है ना जवान ने गोली मारा है और उसकी डेथ स्पॉट मौत हो गई, इससे ये साफ दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का घर बगल में है। नजफगढ़ जहाँ पे जो है घटना हुआ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता से वोट लेने के लिए तो बिहार जा सकते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को उनके पुलिस द्वारा गोली मारा गया, क्या उनके दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकते हैं? क्या उनको दुख दर्द में शामिल होने के लिए किसी ने रोक रखा है? आज क्या कारण है कि हम लोग बिहार से दिल्ली में आकर के रोजगार ले रहे हैं? एक तो हम लोग अपना घर बार छोड़ के जो प्लान करके आए हैं दिल्ली, और दिल्ली में भी हमें ये कहा जाता है कि तुम लोग बिहार से हो, लो मार दिए गोली। तो बताइए हम लोग कहाँ जाए? लेकिन सर सवाल ये है, जो सम्राट चौधरी लगातार पहले कहते हुए नजर आ रहे थे, जो मैं बिहारियों का जो है कहीं ना कहीं रक्षक बन करके निकलूंगा, बिहार को नया दिशा और दशा दूंगा, नीतीश कुमार का जो है कमी नहीं खिलने दूंगा, ये क्या है? देखिए, बिहार की जनता जो है, अभी गुजरात में देखा होगा आपने, एक वीडियो आया था, आज तक वालों ने भी दिखाया, बीबीसी ने भी दिखाया, लोग भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि अब दोबारा मैं गुजरात नहीं आऊंगा। लाइन 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी है लंबी स्टेशन पे जाने के लिए। क्या है, गरीबों को बिहार का आदमी सुबह उठ के किसी का गाड़ी साफ करता है, किसी का जो है ना घर की जो है ना देखभाल करता है, किसी के घर में खाना बनाता है, किसी के लिए जो है ना कपड़े सीता है, किसी के लिए बालू ईंट जो है ना बड़ी बड़ी जो बनती है बिल्डिंग, उसमें कहीं ना कहीं बिहार के आदमी का खून पसीना लगा हुआ है। आज उसी जो है बिहार के जो है व्यक्ति को दिल्ली में ये कह के सिर्फ गोली मार दिया जाता है कि तुम बिहार के हो। फिर सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी, मनोज कुमार, जो आपके जो है मनोज तिवारी जी सांसद हैं, बिहार से हैं, ये क्या मर गए हैं? क्या यही घटना मनोज तिवारी का बेटा को अगर दिल्ली पुलिस गोली मारी होती कि तुम बिहारी है, लो गोली मार दिया, तो क्या मनोज तिवारी घर में बैठा होता? तो क्या सम्राट चौधरी को एक्शन नहीं लेना चाहिए? नीतीश कुमार के बेटा को अगर जो है ना दिल्ली में गोली मार दिया गया तो बिहारी है, नीतीशवा का बेटा है, ले मारते हैं गोली तुमको, तो क्या नीतीश कुमार घर में बैठे होते? अरे गरीब का बेटा है, कुशवाहा समाज का बेटा है, और सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम कुशवाहा के नेता हैं। अरे तुम काहे का जो है कुशवाहा का नेता हो, जब तुम्हारे समाज के व्यक्ति को भी जो दिल्ली में गोली मार दिया गया और तुम्हारे जो है सरकार में मंत्री है जीतन राम मांझी। बताइए, इतने वरिष्ठ उम्र है उनका, भाई इतने बड़े आप नेता है, सीनियर सिटीजन है, और आपको बोलने की तमीज नहीं है। आपको मार दिया तो मार दिया। अगर जीतन राम मांझी के बेटे को मार दिया रहता बिहार में किसी ने गोली, तो क्या यही भाषा का जो है नहीं वो करते वो? यानी कि तुम्हारा बेटा बेटा है और किसी जो बिहार के जो गरीब का बेटा है उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? जब ये दिल्ली के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में गरीबों के साथ कितना अन्याय होता होगा। बिहार में जिस तरीके से जातीय विशेष को देख के जो इनकाउंटर किया जा रहा है, दिल्ली में इनकाउंटर किया जा रहा है, अनंत सिंह का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जो बिहार है और नीतीश कुमार के जो है करीबी है, इसलिए उनका इनकाउंटर करने की हिम्मत नहीं है जो सम्राट चौधरी में। सर सम्राट चौधरी कहते हैं मैं बिहार को नया दिशा और दशा दूंगा। सम्राट चौधरी समझिए कि खुद जो है ना क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, वो उनके ऊपर 7 जो है ना मर्डर केस के आरोप लगे। उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं अभी नाबालिग हूँ, जुबलैंड करा करके उन्होंने अपना बेल कराया है। तो ऐसे आदमी पे आप विश्वास करेंगे जो 7 जो है मर्डर करके झूठा एफिडेविट लगा करके जेल से बाहर निकला हो, सुप्रीम कोर्ट की आंख में जो है ना धूल झोंका हो, ऐसे आदमी से आपको उम्मीद है कि वो जो बिहार ईमानदारी से जो है चलाएगा? बिहार में गुंडा राज है। आपने देखा नहीं, कुछ दिन पहले फारिसगंज में एक व्यक्ति का जो है गला रेत दिया गया। कभी बिहार में ऐसा हुआ था?
आज जो है ना गला रेत दिया जा रहा है, गोली चल रहा है, बिहार में लोग जो है ना सुरक्षित नहीं है। सम्राट चौधरी जी झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार जी समझिए कि गांजा पी के हमेशा टूर रहते थे, ये भी जो है पता नहीं जो है ना कौन से जो है ना नशे में रहते हैं। जब से मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में दिन दहाड़े गोली अपहरण लूट चल रहा है और ये चुपचाप बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, अब तो दिल्ली में भी जो है बिहार के हमारे युवा को हत्या कर दिया गया, ये कह के तुम जो बिहारी है रे, मार दिया गोली। और मारम शिक्षक के 6 गोली छाती में रे। नरेंद्र मोदी जी गीत क्या करते थे कि बिहार में ऐसा गाना होता है, तो दिल्ली में तो ये वाला गाना हिट हो गया कि मारम शिक्षक के 6 गोली छाती में रे। अरे भरोसा रखिए सम्राट चौधरी जी पर, भरोसा रखिए बिहार के तमाम नेताओं पर, वो लोग कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई मिलने तक नहीं गया अब तक बिहार की तरफ से। सम्राट चौधरी जी की तो बात हटा दीजिए, कोई भाजपा का नेता गया मिलने के लिए? मनोज तिवारी क्यों नहीं गए मिलने के लिए? बहुत सारे जो है ना नेता है, जो है ना बिहार के पूर्वांचल का नेता है, वोट लेने के लिए सब बिहारी बिहारी भाई भाई। और आज जब एक जो है ना बिहारी को दिन दहाड़े गोली मार दिया गया तो सारे मर गए, सबकी मौत हो गई। कहाँ गए सब बिहारी नेता? कहाँ गए जो है ना पूर्वांचल मोर्चा के लोग, चाहे जो है ना किसी भी पार्टी के हो? क्या नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़कर गलती किया? नीतीश कुमार जी कुर्सी को छोड़ा थोड़ी नहीं है, उनको छुड़वाया गया है। कोई आदमी मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ के कोई राज्यसभा जाता है जी? राज्यसभा से जाता है लोग जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए, स्टेट का मालिक होता है सीएम। तो समझिए कहीं ना कहीं मजबूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजेक कर लिया गया और कुछ दिनों में बिहार हाईजेक हो जाएगा। और बिहार में अपराधियों का इतना बोलबाला है, जो भाजपा माइंडेड है अपराधी, उसको इतना खुली छूट मिलेगा कि जहां मर्जी वहीं गोलीबारी होगा। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी कई सारे डेट आ चुके, आखिरकार नहीं हो पा रहा है। चिराग पासवान जी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, वो कह रहे जो मुझे भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए क्योंकि पासवान समाज का बड़ा नेता हो। चिराग पासवान के एक नेता थे, ठीक है, उनका एनकाउंटर हुआ है 2 दिन पहले, समझ रहे हैं? चिराग पासवान के साथ उनका फोटो है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नवनीत, क्या नाम है उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का? बोलिए। फोटो है, उनका एनकाउंटर हो रहा है बिहार में। तो चिराग पासवान इस पे जवाब देना। आपके नेता का पिता का एनकाउंटर हो रहा है और चिराग पासवान चुप बैठे हुए हैं। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ बोलबाला ही बच गया बिहार के नेताओं के अंदर? अरे सिर्फ समझिए लेक्चरबाजी के अलावा कुछ नहीं है। बिहार को लूट लिया है, बिहार को बर्बाद कर दिया है। और अब तो समझिए कि दिल्ली में भी हम लोग को डर लगने लगा है कि कोई जो है ना पुलिस वाला ये ना कहे कि तुम बिहारी हो और हमको गोली मार दे। इसीलिए मोदी जी से आग्रह करते हैं कि आप एक ऐलान कर दीजिए कि बिहार का लोग दिल्ली छोड़ दे, हम लोग चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन ऐसे मत मरवाइए हमको कि कोई कह दे कि तुम बिहारी हो गोली मार दे। बहुत बहुत धन्यवाद।